हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम दो और ऑपरेटर समझेंगे। एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो इक्वल टू है। इक्वल टू का पर्पस क्या है वो आप लोगों को पता है, टू स्टोर वैल्यू। जनरली हम इसको इक्वल टू ही बोलते हैं, जैसे a इक्वल टू 10। तो ये जो इक्वल टू बोलते हैं वही है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका यूज एक ही है, वैल्यू को स्टोर करना है। उसके बाद एक और ऑपरेटर है हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाम से पता चलता है कि ये ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर के थ्रू आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक का ही इंक्रीमेंट हो सकता है और एक का ही डिक्रीमेंट हो सकता है। और इसका जो सिंबल है वो है प्लस प्लस, बीच में कोई स्पेस नहीं है। और डिक्रीमेंट का जो सिंबल है वो है माइनस माइनस, बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो हम एग्जांपल समझते हैं। मानो कि हमारे पास कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू 10। नॉर्मली हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, सपोज 5 का इंक्रीमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस 5 ऐसा करते हैं। तो a इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 5 15। तो 15 तो हुआ, लेकिन इस वैल्यू को हमने कहीं पे स्टोर नहीं कराया, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं मिलेगी। तो अगर इफेक्ट चाहिए तो हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू a प्लस 5, तब जाके यहाँ पे 15 होगा। सेम वे डिक्रीमेंट भी करना हो तो a माइनस 5 मतलब 10 माइनस 5 तो 5 हुआ, लेकिन इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि कहीं पे स्टोर नहीं कराया है। तो स्टोर कराना पड़ेगा, a इज इक्वल टू a माइनस 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। ठीक है। अब मानो कि a इज इक्वल टू फिर से 10 है, अब इसमें एक का इंक्रीमेंट करना है, तो हम ऐसा करेंगे a प्लस 1। ठीक है, a प्लस 1 तो 10 प्लस 1 तो 11। इसका भी कोई आंसर हमने स्टोर नहीं कराया है, तो इफेक्ट चाहिए तो ये कराना पड़ेगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 11। ठीक है, अब a माइनस 1 तो 10 माइनस 1 यानी 9, इसमें भी स्टोर कराना पड़ेगा, a इज इक्वल टू a माइनस 5, सॉरी a माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है। तो मैथमेटिकली स्टाइल के थ्रू हम एक का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक का इंक्रीमेंट होगा और एक का ही डिक्रीमेंट होगा। कैसे? तो चेक करते हैं। मानो a इज इक्वल टू 10 है, अब यहाँ पे मुझे एक का इंक्रीमेंट करना है, तो a प्लस प्लस। तो a प्लस प्लस इसका मतलब ही होता है एक का इंक्रीमेंट, और इसके अंदर इनबिल्ट इक्वल टू की फैसिलिटी है, तो हमें यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप मैथमेटिकली स्टाइल के थ्रू करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्वल टू में स्टोर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 11। अगर डिक्रीमेंट करना है तो a माइनस माइनस, इसका मतलब होता है एक का डिक्रीमेंट, और इसी के अंदर इक्वल टू की भी फैसिलिटी है, तो यहाँ पे भी आगे a इक्वल टू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकल करके अभी हम देखते हैं। अभी इसमें क्या वेराइटी है? इसमें वेराइटी है एक प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। प्री मतलब आपको पता है पहले, एंड पोस्ट मतलब आपको पता है बाद में। तो प्री का मतलब होता है सिंबल पहले है, मतलब प्लस प्लस ए ऐसा है, एंड माइनस माइनस ए। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, सिंबल बाद में होता है, तो ए प्लस प्लस एंड ए माइनस माइनस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रीफिक्स में हो या पोस्ट फिक्स में हो, कंसेप्ट तो एक ही है कि एक का इंक्रीमेंट और एक का डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है वो प्रैक्टिकल के थ्रू पता चलेगा। सैंपल समझते हैं पहले। मानो कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे मैंने किया प्लस प्लस ए, तो इसका आंसर आएगा 11। अगर हम पोस्ट फिक्स में यूज करते हैं a प्लस प्लस, तो इसका भी आंसर आएगा 11। कोई डिफरेंस नहीं है। एक और सिचुएशन समझते हैं, a इज इक्वल टू 10। अब मैं ऐसा करता हूं, b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, एंड सेकंड ऑपरेशन में ऐसा करेंगे, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। तो अब यहां पे देखो, यहां पे इक्वल टू एंड प्लस प्लस, ये दो ऑपरेशन एक साथ में है। लेकिन कभी भी दो ऑपरेशन एक साथ में नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं। तो इसमें से पहले इक्वल टू होगा या इंक्रीमेंट होगा?
तो देखो ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को पहली प्रायोरिटी मिलती है, तो प्रीफिक्स ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, प्लस प्लस ए, मतलब पहले 11 होगा, ए इज इक्वल टू 11 हुआ, और ये जो 11 था वो बी में स्टोर हो गया। तो यहां पे ये ऑपरेशन में ए इज इक्वल टू 11 आंसर आया एंड बी इज इक्वल टू भी 11 आंसर आया। यहां पे चेक करते हैं, देखो इक्वल टू एंड इंक्रीमेंट, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी बाद में है, तो पहले क्या होगा, इक्वल टू। तो इंक्रीमेंट होने से पहले ए की वैल्यू क्या है, 10, तो ये 10 की वैल्यू बी में स्टोर हो गई, तो बी इज इक्वल टू 10 हुआ। उसके बाद ए प्लस प्लस का ऑपरेशन तो परफॉर्म होने ही वाला है, तो ए प्लस प्लस में ए की वैल्यू 11 हुई, तो यहां पे ए इज इक्वल टू तो 11 हुआ, लेकिन बी इज इक्वल टू हुआ 10। ठीक है, तो कभी कभी इक्वेशन में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि भी पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए तो आपको प्रीफिक्स यूज करना है, बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है तो आपको पोस्ट फिक्स यूज करना है। तो आइए इसके एग्जांपल्स समझ लेते हैं। स्टार्ट, फाइल, डॉस सेल, माउंट डी एंड डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, हैश, include stdio.h, main function, curly bracket, start stop, clear screen, save, d drive, courses, c प्लस प्लस को हटा देते हैं, नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, पहले इंक्रीमेंट करते हैं a प्लस 1 मैथमेटिक्स की स्टाइल के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 प्लस 1 11 हुआ, लेकिन ए के अंदर स्टोर नहीं कराया, इसलिए ए की वैल्यू 10 की 10 ही रहेगी। चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन कॉमा ए, सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। देखिए ए इज इक्वल टू 10 ही है, अगर हम यहाँ पे स्टोर करा देते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो इसकी इफेक्ट मिलेगी कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। ठीक है, सेम वे डिक्रीमेंट में भी ऐसा ही होगा। ये तीनों लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 इंक्रीमेंट करा देते हैं a प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस के अंदर ही इक्वल टू की फैसिलिटी है, तो अलग से स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर a इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन कॉमा ए, सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए a इज इक्वल टू 11। अब प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है चेक करते हैं। यहां से कमेंट कर दिया, एंड कर देते हैं अभी प्लस प्लस ए। तो देखो यहाँ पे ये पोस्टफिक्स आ तो 11 आया, यहाँ पे प्रीफिक्स है तो क्या आंसर आता है चेक करते हैं, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5, तो भी 11 आया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कब आएगा, जब इसका ऑपरेशन किसी और वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तब इसमें डिफरेंस दिखेगा। तो आइए वो भी सैंपल समझ लेते हैं। सबको कमेंट कर देता हूं, कमेंट कमेंट। इसके लिए एक और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, तो कॉमा करके b इज इक्वल टू 10 पहले यूज करते हैं, b इज इक्वल टू प्लस प्लस a एंड देन प्रिंट एफ a इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, मतलब टैब छूटेगा, b इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन कॉमा। अब सीक्वेंस में पहले परसेंटेज डी में प्रिंट करना है a, कॉमा करके दूसरे परसेंटेज डी में प्रिंट करना है b। सेव, प्रीफिक्स है तो देखो पहले प्रीफिक्स का ऑपरेशन होगा 11 और ये 11 बी में स्टोर हो जाएगा, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 11। अब इसमें पोस्टफिक्स का यूज करके चेक करते हैं, तो b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। तो पोस्टफिक्स मतलब पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो पहले ये जो a की वैल्यू है वो b में स्टोर हो जाएगी, तो a की वैल्यू है इंक्रीमेंट होने से पहले 10, तो b इज इक्वल टू 10 एंड देन a प्लस प्लस 11, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो देखो a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुसा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।